क्वेश्चन नंबर 19 को अब समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में। अ चाइल्ड हैज अ डाई, एक बच्चे के पास एक डाई रहता है लूडो। हुज 6 फेसेस, उसमें क्या है 6 फेसेस हैं। शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो इनके पास जो डाई है बच्चे के पास वह थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? डाई में जो नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, उसकी जगह पे ये अल्फाबेट लेटर्स उसमें लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई, और ए उसमें 1 2 3 4 5 6 7 की जगह, 7 तो रहता ही नहीं, 6 तक है, 6 तक की जगह में क्या है, यह लेटर्स हैं। तो करना क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए आने की प्रोबेबिलिटी। तो लिख लेता हूं पहले मैं, टोटल लेटर्स, इक्वल्स टू टोटल कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने लेटर्स हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ एज डिवाइडेड बाई टोटल लेटर्स। तो ए कितने हैं, ए की संख्या कितनी है 1 2 2 है, और टोटल लेटर कितने हैं 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई ए आने की। और सेकंड नंबर है, यह फर्स्ट क्वेश्चन है 19 का फर्स्ट है, सेकंड को भी देख लेते हैं। सेकंड है डी आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो नंबर ऑफ डीज, यानी डी का नंबर कितना है, कितने संख्या है डी की, वह हमें देखना है। और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल लेटर्स। तो डी कितने हैं इसमें, डी है 1, टोटल लेटर्स कितने हैं 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डी गेटिंग की। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in फिगर में दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो आपके पास एक डाई है, तो यह शेप बना हुआ है रेक्टेंगल का और उसके अंदर सर्कल का। तो जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि इस सर्कल के अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उस डाई के। दो डाई को जब आप थ्रो करेंगे तो इस सर्कल के अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हमें वह फाइंड करना है, जिसमें इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, और रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 3 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 2 मीटर। तो सॉल्व करते हैं इसे। L इक्वल्स टू 3 मीटर, B इक्वल्स टू 2 मीटर। तो क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर स्क्वायर आ गई एरिया रेक्टेंगल की। तो अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल की एरिया निकालेंगे। सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कहां से मिलेगा, देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है 1, तो आर कितना हो जाएगा 1/2। डी 1 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है, तो आर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई/4। पाई 1 जा 5, और ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा।
पाई अपान 4। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंड इनसाइड द सर्कल के अंदर लैंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। टोटल एरिया कितनी दी हुई है, 6। टोटल एरिया कितनी दी हुई है, पाई अपान 4 मीटर स्क्वायर। यह भी हो जाएगा, यूनिट इसमें नहीं लिखी गई थी। चलिए, और सर्कल की एरिया कितनी दी हुई है, सर्कल की एरिया दी हुई है पाई अपान 4। तो यह हो जाएगा पाई अपान 4 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल्स टू पाई अपान 24। पाई अपान 24 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सर्कल के अंदर डाई के आने की। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy and she will not buy it? तो टोटल बॉल पेन्स हैं 144, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं। तो शॉपकीपर क्या करता है कि एक रैंडम ही एक पेन उठा के देता है नूरी को देखने के लिए। तो अगर पेन सही रहेगी तो नूरी उसे खरीदेगी, और अगर डिफेक्टिव रहेगी तो उसे नहीं खरीदेगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हुए देखते हैं। टोटल बॉल पेन्स इक्वल्स टू 144। डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव पेन्स इक्वल्स टू 20। देन गुड पेन्स कितने हो जाएंगे, डिफेक्टिव है 20, गुड कितने हो जाएंगे 144 माइनस 20 इक्वल्स टू 124। 144 में 20 डिफेक्टिव पेन्स को माइनस कर दिया गया है, तो 124 पेन्स हैं जो गुड हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट है शी विल बाई इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बाई करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने के लिए बाई कब करेगी नूरी, जब पेन सही होगी। सही कितने हैं 124। तो टोटल गुड पेन्स डिवाइडेड बाई टोटल पेन्स। टोटल गुड पेन्स कितने हैं 124 डिवाइडेड बाई 144। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। आगे भी डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो 31 डिवाइडेड बाई 36 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सी विल बाई। और सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाई। तो उसको सी विल नॉट बाई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या तरीका बताया गया था, थोड़ा अलग रहता है। कैसे, टोटल पेन्स माइनस टोटल गुड पेन्स डिवाइडेड बाई टोटल पेन्स। हालांकि यहाँ पे आप डिफेक्टिव पेन डिवाइडेड बाई टोटल पेन भी कर सकते हैं, डिफेक्टिव पेन डिवाइडेड बाई टोटल पेन भी कर सकते हैं। तो आना उतना ही है,
आना उतना ही है 144 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 144। 4 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 4 6 जा 24 5/36 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किस चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाई इट। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 भी समाप्त हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।